हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ इश्तियाक जोसेफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फंक्शंस। 1916 में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फ्योल ने पहली दफ़ा मैनेजमेंट के फंक्शन को डिस्क्राइब किया और उसने कहा कि मैनेजमेंट के चार फंक्शन हैं। पहला प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा डायरेक्टिंग है और चौथा कंट्रोलिंग है। ये स्टिल अभी तक ये रेलेवेंट हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ किए जाते हैं। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो जो हेल्थ केयर सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी है, इसने इन फंक्शंस को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया है। तो सबसे हम पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है कि एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स गोल्स, जिसमें हमने अपने गोल सेट करने होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करना होता है। सेकंड इसका जो स्टेज है वो है एवेलुएट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। इसमें हम प्रेजेंट सिचुएशन, जो मौजूदा हालात होते हैं, उनको देखते हैं, उनको एवेलुएट करते हैं और जो फ्यूचर ट्रेंड्स और इवेंट्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं। तीसरी स्टेज है फार्मूला प्लानिंग स्टेटमेंट। इसमें हम अपनी प्लानिंग स्टेटमेंट को फार्मूलेट करते हैं। चौथा, इस प्लानिंग स्टेटमेंट को ही हम एक्शन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लानिंग कौन कर सकता है। एक इंडिविजुअल भी प्लानिंग कर सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप वो भी प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग के प्रोसेस में हमें इन सवालों को देखना होता है: व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ एंड बाय होम। कि हमने करना क्या है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसने करना है। अगर हम डिसीजन मेकिंग को देखें या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो उसमें भी प्लानिंग जो है वो शामिल होती है। काफ़ी सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं और डेटाबेसेस हैं जो अवेलेबल हैं और वो हेल्प करती हैं प्लानिंग के दौरान, और वो फैसिलिटेट करती हैं प्लानिंग में। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक होम केयर एजेंसी है, उसकी नर्स मैनेजर ने प्लान किया कि होम फोटोथेरापी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए उसको किन किन कौन कौन सी प्लानिंग की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हाउ द प्रोग्राम सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को कैसे ये प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करता है। वाई द सर्विस वुड बेनिफिट द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, हु वुड बी कैंडिडेट्स फॉर द प्रोग्राम, हु वुड प्रोवाइड the services, how staffing would be accomplished, how charges would be generated, what those charges should be। ये सब कुछ उस प्रोग्राम जो कि होम केयर या होम फोटोथेरापी के लिए स्टार्ट करना है, ये सब कुछ उसकी प्लानिंग के लिए होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग की, कि प्लानिंग या तो कंटीजेंट होती है या स्ट्रेटजिक होती है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग को हम इस तरह समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर की प्लानिंग जो हम करते हैं, हम सारी एक प्री प्लान्ड हर चीज़ होती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें उसके सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसकी बजटिंग का प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्टाफिंग की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह हर एक चीज़ प्लान होगी और फिर वो प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन जो कंटीजेंट प्लानिंग है, इसको हम सिचुएशनल प्लानिंग भी कह सकते हैं, इसको हम एमरजेंट प्लानिंग भी कह सकते हैं और इसको हम कंटीजेंट प्लानिंग भी कह सकते हैं। ये होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लानिंग करना। जो हमने शुरू में प्लानिंग की थी उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, लेकिन दरमियान में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो कि उस प्लानिंग में इंटरफेयर कर रहा है और उस वजह से हमारा जो गोल था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो पूरे नहीं उतरे,
तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो कंटीजेंट प्लानिंग कहलाती है। जो अचानक से हमें किसी क्राइसिस में करनी पड़े, जैसे कि आजकल कोविड-19 आया था, तो हॉस्पिटल वैसे ही रूटीन में एज़ यूजुअल रन कर रहे थे, लेकिन जब कोविड-19 आया तो उसके मुताबिक एक सडन से सारी प्लान करनी पड़ी कि इसके लिए हमें ये अलग से सेटअप बनाना है ताकि इन्फेक्शन बाकी पेशेंट में ना जा सके, हमें अलग से आईसीयू इसके लिए बनाने हैं, अलग से वार्ड्स बनानी है, ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है। वो सारी प्लानिंग जो हमें एमरजेंसी में करनी पड़ी तो या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करनी पड़ती है, वो कंटीजेंट प्लानिंग कहलाती है, एमरजेंट प्लानिंग कहलाती है, सिचुएशनल प्लानिंग कहलाती है। मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग एक कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है। जो भी हमने काम करना है उसमें जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग में शामिल होगा। फॉर्मली इसमें काम को आइडेंटिफाई करना, लेबर को डिवाइड करना और एक चेन ऑफ कमांड को डेवलप करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी असाइन करना। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के इस्तेमाल का सिस्टमेटिकली रिव्यू किया जाता है। हेल्थ केयर में मिशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिलीवरी सिस्टम, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल मिक्स और स्टाफिंग पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिस बनते हैं। जैसा कि हमने प्लानिंग में एक एग्जांपल ली थी होम फोटोथेरेपी प्रोजेक्ट की, तो उसमें अगर हम ऑर्गेनाइजिंग देखें तो जो नर्स मैनेजर होगी वो जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोटोकॉल्स डेवलप करेगी और डिटरमाइन करेगी कि कितनी पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं और वेंडर को सिलेक्ट करेगी और सप्लाईज ऑर्डर करेगी। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगी। मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाने का एक प्रोसेस है। पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप स्टाइल, इनका मैनेजर की डायरेक्ट करने की सलाहियत से गहरा ताल्लुक़ है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, मोटिवेशनल एबिलिटी टेक्निक और डेलीगेशन स्किल जो है ये भी मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आजकल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ऑटोनॉमस होते हैं, यानी कि ख़ुद मुख्तार होते हैं। उन्हें सिर्फ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, ना कि डायरेक्शंस की। तो मैनेजर जो है वो ज़्यादातर आइडियाज़ देता है, प्रपोज़ल देता है और उनको डायरेक्शंस देता है, बाकी वो काम खुद करते हैं। उनको ये नहीं बताया जाता कि आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, बल्कि जस्ट उनको एक आइडिया दिया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है और वो काम खुद ही मैनेज करते हैं। सिर्फ मैनेजर ने उसको कोच करना होता है, काउंसल करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब हम पहले वाली एग्जांपल ले लेते हैं जो होम फोटोथेरेपी प्रोजेक्ट था। इसमें जो नर्स मैनेजर है वो एक टीम बनाएगी ताकि वो टीम जो है वो सही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और उनको एक्सप्लेन करेगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रोजेक्ट के ये पर्पस है और उनको अलाउ करेगी कि वो डिसाइड करें कि हाउ दे विल स्टाफ द प्रोजेक्ट और उनको गाइडलाइन देगी और डायरेक्शन देगी जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह ये डायरेक्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम कंपैरिजन करते हैं जो प्रोजेक्टेड रिज़ल्ट होते हैं और जो एक्चुअल रिज़ल्ट होते हैं। जैसा कि हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, हमने इसका एक गोल जो था वो सेट किया कि हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन की कि इस तरह हमारे रिज़ल्ट्स होंगे। लेकिन जब हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया उसके बाद हमारे जो रिज़ल्ट सामने आए उन रिज़ल्ट को हम देखेंगे कि आया कि हमने जो रिज़ल्ट सेट किए थे, जो हमारा गोल था, वो अचीव हो रहा है या नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को, प्रोजेक्टेड रिज़ल्ट्स को और एक्चुअल रिज़ल्ट्स को जो कंपैरिजन करना होता है वो कंट्रोलिंग में शामिल हैं। इसमें
परफॉर्मेंस के जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है और फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। एक जो एफिशिएंट मैनेजर होता है वो कंटिन्यू जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं और आउटकम और परफॉर्मेंस को एवेलुएट करके और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ चेंजेस ला के वो हमेशा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करता रहता है। आजकल मैनेजर काफ़ी सारे कंट्रोल फंक्शंस स्टाफ के साथ शेयर करते हैं। मसलन जो अगर कोई एफिशिएंट स्टाफ हो और मैनेजर को लगता है कि ये कंट्रोल फंक्शन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो वो उसके साथ कंट्रोल फंक्शन को शेयर कर लेता है और वो फिर बाकी जो टीम मेंबर होते हैं उनको लीड करता है। अब हम वही एग्ज़ाम्पल जो होम फोटोथेरेपी प्रोग्राम वाली थी उसको कंट्रोलिंग में देख लेते हैं। जब नर्स मैनेजर जो है वो इस टीम को, जो नर्सिस की टीम उसने बनाई थी ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो नर्सिस इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनके फ़ोटोथेरेपी प्रोग्राम के मुताबिक क्या स्टैंडर्ड है और हर इंडिविजुअल की क्या परफॉर्मेंस होगी। उसमें फिर एक सब ग्रुप होगा जो रूटीनली मॉनिटर करता रहेगा इस सारे प्रोग्राम के डिज़ाइन को और आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहाँ पे हमारे जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो रहा, ताकि हम उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको बेहतर करें और हम उन्हीं रिज़ल्ट्स की तरफ के जाएं जो हमने पहले से सेट किए हुए थे कि हमने इस तरह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये हमारे जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फंक्शंस थे कंप्लीट हो गए। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक प्रोएक्टिव अप्रोच को मैनेजमेंट के लिए। तो ये अप्रोच जो है वो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल यूज़ हो रही है। हेल्थ केयर भी उसी में शामिल है। लेकिन क्लेंसी जो 2008 में उसने एक दावा किया कि आजकल जो रैपिडली, जो तेज़ी से इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, उसने इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है कि इवेंट्स को कंट्रोल किया जाए या आउटकम को प्रिडिक्ट किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।